जादूगर के शो के माध्यम से आप कोटा वासियों को और तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, हम लोग एक लाइव एंटरटेनर हैं, हम लोग लाइव एंटरटेनमेंट करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज जिस तरह से हमारी जिंदगी जो है वो एक फोन में अटक कर रह गई है, हम रियल वर्ल्ड से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फोन नहीं लेना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही, आपको फोन यूज करना चाहिए, बट आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि अपनी रियल वर्ल्ड और सोशल मीडिया के वर्ल्ड को दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो इतना आदी हो गए, एडिक्ट हो चुके हैं फोन्स के, वो फिजिकल कोई वर्कआउट नहीं कर पा रहे, या तो ऑफिस के बाद या सोशल मीडिया या फिर घर पे डेली रूटीन। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी पहले जितना खेल कूद बच्चे किया करते थे, आज के जमाने में वो सब कम हो गया। सो फर्स्टली कि प्लीज अपने फोन में, रियल वर्ल्ड में और स्क्रीन टाइम में, इन दोनों में बैलेंस रखिए। सेकंड बात, कोटा शिक्षा नगरी है और बहुत बार मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोपते हैं। उन्हें लगता है उनके नजरिए से, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गलत है, हो सकता है आप अपने नजरिए में सही हो, बट आपको लगता है शायद बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, अगर उसका मतलब कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्रैक कर लेता है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हो सकता है हर इंसान अलग होता है, तो आपके बच्चे की ख्वाहिश भी कुछ अलग हो सकती है, उसकी रुचि भी अलग हो सकती है। तो प्लीज बच्चों पे प्रेशर न डाल के उनकी क्या प्रतिभा है, उनकी क्या रुचि है, उसे सपोर्ट करें। कोटा में कोचिंग छात्र बहुत सुसाइड करते हैं, उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन बच्चों को? मुझे हमेशा से लगता है कि पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ इश्यूज जितने आ रहे हैं और ये लास्ट स्टेप लेते हैं लोग सुसाइड करने का, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे ऐसे हैं। क्या वजह मानती हैं आप सुसाइड की? एक्चुअली मुझे लगता है, मतलब देखिए, ज्यादा मैं उन बच्चों से मेरी बातचीत नहीं हुई है तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती, बट कुछ वजह जो जानती हूँ, मुझे जो लगता है 2-3 वजह मेन होनी चाहिए। पहला एक होता है फैमिली प्रेशर। बच्चों को खुद को लगता है कि यार फैमिली का प्रेशर बहुत है, हमें अपनी परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है, ये सब करना है, तो उनकी कह सकते हैं इंटेंशंस प्योर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन और हो सकता है उनका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट दोनों अलग हो, लेकिन वो मजबूरी में आके, क्योंकि उनको सब लोगों ने यही इंसिस्ट किया होता है, उनको यही राय दी होगी कि तुम ये करो तो तुम्हारी इतनी अच्छी इनकम हो जाएगी, ये हो जाएगी, और वो कोई दूसरी चीज एक्सप्लोर नहीं करते, और बाद में जब जाके फ्रस्ट्रेशन होता है, हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप से गिव अप कर लेते हैं। तो एक वजह ये हो सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है कि ज्यादातर अभी यूथ है, तो यूथ में रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं कि अगर थोड़ा हार्ट ब्रेक हो गया, किसी से ब्रेकअप हो गया, लड़का लड़की कुछ भी, तो उन्हें लगता है कि जिंदगी खत्म है, दूसरा कोई मौका नहीं है। तो एक वजह ये भी हो सकती है। एक वजह ये हो जाती है कई बार बच्चों को कि पेरेंट्स आजकल बच्चों को इस तरह से पालते हैं कि उनको हार एक्सेप्ट करना सिखाते नहीं है। उनका हमेशा माइंड में बैठा होता है कि हम जीतेंगे, हम विनर बनेंगे। हार नहीं होती, अंतिम कोई लक्ष्य नहीं है हार, मतलब अंतिम कोई निर्णय नहीं है, मंजिल नहीं है। अगर आप किसी साल पास नहीं हो पाए, देन इट्स फाइन, सब नॉर्मल लीजिए, वापस ट्राई करिए, आपको पता चलेगा इसमें आपने क्या गलती कर दी। कोई चीज हम करके सीखते हैं, और हमेशा से ये याद रखिए कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जो हमें किताबें, हमें टीचर से सिखा सकते, वो हमें अनुभव सिखा जाता है। तो हमें अनुभव को, जो अगर हमारी इन केस अगर कोई चीज हमारी कमी रह जाती है, हम कोई चीज में क्रैक नहीं कर पाए कोई एग्जाम्स में, अगर तो हम उसे डिमोटिवेट होने की जगह हमें उसे लर्निंग लेके एक और बार प्रयास करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि यार इसमें मन नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन चेंज। दुनिया में बहुत सारे। आपने पढ़ाई के बाद ये प्रोफेशन क्यों चुना? मैंने पढ़ाई के बाद नहीं चुना सर, मैं 4.5 साल की थी तब से मैं जादू करी, तो पढ़ाई मेरी सेकेंडरी रही है। जनरली लोगों के साथ ये होता है कि पढ़ाई प्राइमरी रहती है, फिर उसके बाद वो तो जादू के शो दिखाने के लिए किसने इंस्पायर किया आपके? मेरे फादर इंस्पायर किया। मेरे फादर एक्चुअली मुझे मैजिक में लाने वाले मेरे पापा थे। मैं बहुत छोटी थी, पापा को शौक था, पापा ने इंजीनियरिंग की, तो वो खुद ने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया, पर मुझे सिखाया। जब मैंने परफॉर्म किया तो लोगों ने काफी एंजॉय किया, तो कह सकते हैं कि पापा का जो ड्रीम था वो मैंने पूरा किया है। एंड टुडे आई एम फीलिंग लाइक इट वाज द वन ऑफ द बेस्ट रीजन फॉर मी, जो मेरे फादर ने कहा, बिकॉज आई एम लविंग दिस आर्ट फॉर्म, आई एम लविंग बीइंग ऑन स्टेज, तो मुझे बड़ा मजा आता है। कोई ऐसा एक्ट जो आप करना चाहती हैं और अभी तक नहीं कर पाई हूँ? ऐसा एक्ट जो मैं करना चाहती हूँ और नहीं कर पाई हूँ तो नहीं कहूंगी। एक्ट ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो उसका वो इम्पैक्ट रह जाएगा। तो जब आएगा सर, आपको डेफिनेटली आना है, शूट आप लोगों को ही करना है, वीडियो आप लोग ही करने वाले हो। आपने एक एक्ट किया था आग में से निकलने का। जी सर।
वो एक्ट कोटावासी भी देखना चाहते हैं, लाइव शो आपका देखना चाहते हैं, तो मेरी भी इच्छा है सर कि कोटावासी देखें, और उम्मीद करती हूँ बिरला जी से ये हम लोगों ने वैसे उन तक ये बात पहुंची है, तो क्योंकि जिस तरह का एक्ट है इस तरह में इसमें बहुत सारे लीगल परमिशंस बहुत लगती है जिस तरह का वो एक्ट है, तो आई होप कि वो सब कुछ होगा, क्योंकि वो वजह करने के पीछे भी वजह मेरी यही है, मेरा मोटिव जो है वो यही है कि बच्चों को मैं बता सकूं कि दुनिया में कोई भी बाधा रियलिटी में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे मान लेते हैं। यहाँ से तोड़ने की जरूरत है, आउटर वर्ल्ड तो चुटकियों का खेल है। तो अभी तक आपने कौन कौन से शहर में और कौन से देश में या इंडिया के बाहर भी आपने शोज किए हैं? मैंने इंडिया के 17 स्टेट्स और आउट ऑफ इंडिया 7 देशों में शो किए हैं, चाइना, साउथ कोरिया, मंगोलिया, नेपाल, दुबई, मलेशिया एंड सिंगापुर। ये मेरे बाहर की कंट्रीज और इंडिया के 17 स्टेट्स बहुत सारे हुए हैं सर। तो लगभग अभी तक कितने शोज आपके हो चुके हैं? मोर देन 14,000 सर। मेरा जो शो का स्केड्यूल रहता है वो इस तरह से रहता है, फ्रॉम 2001 हम साल में 10 से 11 महीने में शोज करती थी जब मेरी स्टडीज चल रही थी। मेरी स्टडीज पूरी हुए 10 साल हो गए, तो उसके बाद हम गैप देना ही बंद कर दिया एक्सेप्ट कोविड में, लेकिन उससे पहले हम साल में 10 से 11 महीने लगातार शोज करते थे, दिन के 2 शो 3 शो हर शहर में। एक शहर में 1 महीना 1.5 महीना शो करते हैं, कई बार 3-3 4-4 शो भी हो जाते हैं। फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे भी 1 से 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना हम शो करते हैं। जैसे आपके कोटा में मुझे 65 दिन हुए हैं, इससे पहले जोधपुर में 6 महीना थी, तो हमारे ऐसे शोज चलते रहते हैं और इस वजह से गैप होता नहीं है। और स्टडीज में मैं हमेशा 1-1.5 महीना 2 महीना में मैंने एनुअल एग्जाम्स दे के हर साल क्लियर किया है, तो मेरा इसी वजह से इतने शोज हो पाए हैं, 14,000 प्लस शोज। कौन से देश की ऑडियंस सबसे ज्यादा आपको? मेरा देश भारत। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सर।